वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 सितंबर 2021 और 27 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नदी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो विश्व नदी दिवस है ये हर साल 26 सितंबर को नहीं मनाया जाता है। क्यों नहीं मनाया जाता है? क्योंकि ये हर साल सितंबर के लास्ट संडे को मनाया जाता है। इस बार सितंबर का लास्ट संडे 26 सितंबर को हुआ है, इसीलिए 26 सितंबर को ये विश्व नदी दिवस मनाया गया है। जल संसाधनों की बेहतर देखभाल की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। अब ये फिर से इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और सितंबर में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? तो सोजत मेहंदी ये राजस्थान की मेहंदी है और इसको अभी जीआई टैग मिल गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, मैंने आपको कई बार बताया है, जब किसी भी चीज को जीआई टैग मिल जाता है तो एक तो उसके प्राइस में यूनिफॉर्मिटी होती है, यानी कि उसका प्राइस भी बढ़ जाता है और उसको एक पहचान मिल जाती है। तो सोजत मेहंदी ये राजस्थान की मेहंदी है और इसको अभी जीआई टैग मिला है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में शुरू हुआ। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान में शुरू हुई। और बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है राजस्थान में। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार है और राजस्थान में इंदिरा रसोई की शुरुआत भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने देश भर में एक पहल अभियान शुरू किया? तो कानून और न्याय मंत्रालय ने अभी पूरे देश में एक पहल अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना की पश्चिमी कमान का नया कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिनव के खंडूरी को सेना की पश्चिमी कमान का नया कमांडर अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, VR चौधरी यानी कि विवेक राम चौधरी ये हमारे नए एयर चीफ मार्शल अपॉइंट हुए हैं। बीरेंद्र सिंह पठानिया ये इंडियन कोस्ट गार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं। और अब के खंडूरी ये सेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडर नियुक्त हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल की शुरुआत की है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने समर्पण पोर्टल की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर शुरू की गई है। हरियाणा के ऐसे लोग जो शिक्षा, कौशल विकास, खेल, कृषि ऐसे क्षेत्रों में अपनी स्वेच्छा से योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए है समर्पण पोर्टल। इसको हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के अभी नए गवर्नर कौन बने हैं? बंडारू दत्तात्रेय। कौन बने हैं? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने की घोषणा हुई है। हरियाणा में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। हरियाणा में खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
हरियाणा के अभी नए डीजीपी बने थे प्रशांत कुमार अग्रवाल। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा में हुई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई। गोरख धंधा शब्द, ये मैंने अभी आपको बताया, गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हरियाणा में लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पामेटम कहाँ बना है? पामेटम तो वृक्ष की एक प्रजाति होती है पाम, तो जहां पे पाम की खेती की जाती है, यानी कि पाम के बगीचे के लिए जो स्थान होता है उसे हम पामेटम कहते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा पामेटम उत्तराखंड में बना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये 3 एकड़ की जमीन पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर एक टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? तो अभी अपने देश भारत और अमेरिका ने जैव ईंधन और हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। जो बाइडन की 2 बुक इंपॉर्टेंट है, एक है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस की 3 बुक इंपॉर्टेंट है। पहली है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ्स बी होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में टेहरी बांध को पहली बार पूरी क्षमता प्राप्त हुई है? तो टेहरी बांध परियोजना ये उत्तराखंड में है। ये पहली बार है जब इसमें पूरी क्षमता प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पूरी क्षमता प्राप्त होने का मतलब क्या है? इसमें जो वाटर लेवल है वो 823 मीटर तक पहुंच गया है और यही इसका हाईएस्ट लेवल है। तो टेहरी बांध को पहली बार पूरी क्षमता प्राप्त हुई है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की अभी एक समर कैपिटल बनी थी गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के अभी नए गवर्नर कौन बने हैं? गुरमीत सिंह। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया। अच्छा, उत्तराखंड में अभी एक हर्बल गार्डन सेटअप बना, सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन सेटअप उत्तराखंड में बना। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। फूलदेही त्योहार भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। हरेला पर्व, फूलों की घाटी, ये 2 इंपोर्टेंट हैं उत्तराखंड से, दोनों आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करेगी? तो असम गवर्नमेंट अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को सम्मानित करेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसी 3 अक्टूबर को एम वेंकैया नायडू जी का असम का एक प्रस्तावित दौरा है और जब एम वेंकैया नायडू असम जाएंगे तो उनको असम गवर्नमेंट अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करेगी। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई। वाचुम्बा महोत्सव असम में मनाया गया। धनवंतरी योजना और अरुणोदय योजना, ये 2 योजनाएं असम में शुरू हुई। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया। ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया और काजीरंगा नेशनल पार्क इंडिया का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो गया है। अच्छा, असम में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देंग पटकई, ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज असम में शुरू हुए थे। बिहू, बगरुम्बा और भोराल, ये असम के इंपोर्टेंट डांस हैं। कौन कौन से? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमर, ये असम के इंपोर्टेंट डांस हैं। पूर्वोत्तर का पहला काव हॉस्पिटल असम में ही खोला गया था। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा असम में लगाया गया है। और रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट केरल में है। इतना आप असम से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुराग ठाकुर ने कहाँ दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर संचालन की शुरुआत की? तो अभी अनुराग ठाकुर, ये हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। इन्होंने अभी लद्दाख में
दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर संचालन की शुरुआत की? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। लद्दाख में ये 4054 मीटर की ऊंचाई पर ट्रांसमीटर संचालन शुरू हुआ है और ये अब तक का सबसे ऊंचा टीवी ट्रांसमीटर संचालन है। अब लद्दाख, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर के माथुर। और लद्दाख में एक हेमिस नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो अभी केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केरल के ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्ट हो चुके हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा केरल में हुई है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान केरल में हुआ है। तिरंगा पहल, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए केरल में शुरू हुई। पद्म शैली के पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल सरकार ने की थी। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है। केरल में शांत घाटी है। केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। और केरल के कौन कौन से नेशनल पार्क फेमस हैं? अनाईमुड़ी सोलर नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क, पम्बडम सोलर नेशनल पार्क और एरवीकुलम नेशनल पार्क। केरल में परिवर्तनम योजना शुरू हुई थी। थय्यम, त्रिशुवरपुरम, मकरविलक्कू और ओणम, ये केरल के इंपोर्टेंट त्योहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द बैटल ऑफ रेजांगलॉ नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है कुलप्रीत यादव ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इस पुस्तक में 1962 में जो इंडो चाइना वार हुआ था उसमें भारत के 120 सैनिकों ने चाइना के 5000 सैनिकों से कैसे मुकाबला किया, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है HDFC बैंक को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब HDFC बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CBSE और किस IIT ने मिलकर ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है? तो अभी CBSE और IIT गांधीनगर ने मिलकर एक ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इस एकलव्य श्रृंखला में गणित और विज्ञान के स्पेशल टॉपिक पर रविवार को एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कुकुम्बर को GI टैग मिला है? तो नागालैंड के नागा कुकुम्बर को अभी GI टैग मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के अब गवर्नर कौन है? जो असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, उन्हीं को नागालैंड के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कहां दुनिया के सबसे ऊंचे EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ है? तो अभी हिमाचल प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में रतन चक्रवर्ती को किस राज्य की विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है,
तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।